हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट्स ऑफ टाइम एक्सप्लेन करूंगा या आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होती हैं। क्लियर? और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यूनिट्स ऑफ टाइम में कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो कि स्मॉलर यूनिट्स की कैटेगरी में आती हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि बिगर यूनिट्स की कैटेगरी में आती हैं। किसकी? टाइम की। ठीक है। और हम सबको पता है क्या एज वी नो दैट कि टाइम की जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो सेकंड होती है। टाइम को स्टैंडर्ड यूनिट में किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में मेजर किया जाता है, सबको पता होगा। क्लियर? अब अगर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करें तो इसमें मिली सेकंड आता है, माइक्रो सेकंड आता है, क्लियर, सेक आता है, नैनो सेकंड आता है, पिको सेकंड आता है, ये सब आते हैं। बिगर में कौन आता है? फिर आपका आ जाएगा आर आ जाएगा, जिसमें बोल सकते हो 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। फिर डे आ जाएगा, फिर ईयर आ जाएगा, फिर सेंचुरी आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी बिगर यूनिट्स में आ जाएंगी। क्लियर? तो हम इन्हीं को समझेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। क्लियर? तो आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, ये अपना टॉपिक है। और इसमें भी कौन? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट अपना होता है मिली सेकंड। कौन? मिली सेकंड। मिली सेकंड। ओके। अच्छा, तो ये मिली सेकंड क्या है? क्वेश्चन है कि मिली सेकंड है क्या? तो कहते हैं कि 1 सेकंड के अगर हम 1000 पार्ट बनाएं तो जो 1000 पार्ट होगा या 1000 पार्ट होगा वह कहलाएगा 1 मिली सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 मिली सेकंड को हम ms से लिख सकते हैं। 1 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1/1000 सेकंड। 1/1000 सेकंड 10 टू द पावर 3 है। 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 सेकंड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा स्मॉलर यूनिट्स में माइक्रो सेकंड। कौन? माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड। अच्छा, ये माइक्रो सेकंड क्या है? तो कहते हैं कि 1 सेकंड के अगर हम 10 लाख पार्ट बना दें तो जो 10th लाख पार्ट होगा वह कहलाएगा 1 माइक्रो सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं, इसको म्यू से डिनोट कर सकते हैं। 1 माइक्रो, ये म्यू है। 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 1/10 लाख। 10 लाख का मतलब उसमें 6 जीरो होंगे। किसमें? 10 लाख में 6 जीरो सेकंड। और ये 10 की पावर 6 है तो ऊपर जाएगा तो -6, तो 10 टू द पावर -6 सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड वन में आपका आएगा नैनो सेकंड। मैं रैपिडली आपको जल्दी समझा दूंगा। नैनो सेकंड। नैनो सेकंड को बोला जाता है, 1 नैनो सेकंड को हम ns से लिख सकते हैं। ns, नैनो सेकंड। 1 अपॉन कितना जीरो? 9 जीरो। कितने जीरो? 9 जीरो। ये हो गए आपके सेकंड। 10 टू द पावर -9 सेकंड। या कह सकते हैं नैनो सेकंड को हम लोग कि 1 सेकंड का 1th अरब पार्ट कहलाता है 1 नैनो सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट आपका है पिको सेकंड। फोर्थ वन, पिको सेकंड। पिको सेकंड, तो 1 पिको सेकंड को ps से लिख रहा है, 10 टू द पावर -12 सेकंड। इसको रैपिडली हम लोग जल्दी कर सकते हैं। फिफ्थ स्मॉलर यूनिट हो सकती है जो पॉसिबल है, वह सेक होती है। सेक। और 1 सेक ये भी स्मॉलर यूनिट से 10 टू द पावर -8 सेकंड। ये हो गया। ये रही आपकी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। अब हम लोग बात करेंगे बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में। तो आपका दूसरा है बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, इनकी बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका आर, या सबसे पहले शुरू करते हैं मिनट से। किससे शुरू कर सकते हैं? मिनट से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला आपको हो सकता है मिनट। अच्छा, तो ये मिनट है, बहुत बढ़िया।
तो 1 मिनट इज इक्वल टू, हम सबको पता कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है ना, बहुत बढ़िया, 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, नेक्स्ट बिगर यूनिट्स में आर होगा, कौन होगा, आर, जिसको आप घंटा कहते हो ना, आर। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 इंटू 60, ये हो गया कितना सेकंड, 3600 सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा डे, जिसको तीसरी हम बड़ी यूनिट में मान सकते हैं, डे। डे, डे मीन्स दिन, एक दिन। तो हम सबको पता कितना 24 आवर होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, बहुत बढ़िया। और 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट, या 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड, इट गोज टू 86,400 सेकंड। कह सकते हैं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, या 86,400 सेकंड होते हैं। कितने दिन में, एक दिन में, 1 डे में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, ये सब बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम है। फिर होता है ईयर, ईयर आपका जिसको वर्ष कहते हो ना। तो 1 ईयर में कितने, 365 डेज होते हैं, सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 365 डेज इंटू 1 डे, नंबर ऑफ आर इन 1 डे, इंटू 60 इंटू 60। इन सबको कैलकुलेट करके हम लोग पाएंगे 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड, ये होता है। कैलकुलेट करेंगे आप इजीली, तो आपको इतना आना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि 1 ईयर में, या 1 साल में, या 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ बिगर यूनिट आपका होता है सोलर ईयर। कौन सा, सोलर ईयर, सोलर ईयर, सोलर ईयर आपका होता है। अच्छा, ये सोलर ईयर क्या है, ये भी दिमाग में आ रहा है। फिर तो सोलर ईयर कहते हैं, सबको पता है ना, कि सन का अर्थ रिवोल्यूशन करती है, यानी उसका चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है ना। तो कहते हैं कि 1 ईयर का, 1 सोलर ईयर का मतलब कि उतना टाइम जो कि सन को, अर्थ को सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। क्या, अर्थ सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, वह टाइम होता है कितना, 1 सोलर ईयर। तो लिख सकते हैं हम लोग 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई अर्थ इन इधर मैं लिख दे रहा हूं, रिवोल्यूशन ऑफ सन, रिवोल्यूशन ऑफ सन। इसके इक्वल होता है, सोलर ईयर को मैं SY लिख दे रहा हूं ना, सोलर ईयर इज इक्वल टू SY लिख दे रहा हूं, और SY को बोल सकते हैं 365.25 मीड सोलर ईयर होता है, या मीन सोलर ईयर होता है, मीन सोलर ईयर होता है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, आप कहते हो सेंचुरी। क्या, सेंचुरी, ये सेंचुरी क्या होती है? तो सेंचुरी का मतलब हुआ कि सेंचुरी एक ऐसा एरा होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें 100 ईयर्स होते हैं। तो कह सकते हैं 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, या 100 ईयर। ओके, सेवेंथ वन होता है लूनार मंथ। अच्छा, तो ये लूनार मंथ क्या है? तो कहते हैं कि अर्थ का रिवोल्यूशन मून करता है, या मून लगाता है अर्थ का चक्कर। ओके, तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मून जितना टाइम ले जाता है वह कहलाता है लूनार मंथ। फिर से सुन लीजिए, अर्थ का रिवोल्यूशन मून करता है या लगाता है, मून अर्थ का एक रिवोल्यूशन या 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वह कहलाता है आपका लूनार मंथ ना।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय मून इन रिवोल्यूशन ऑफ किसका, अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, इसके इक्वल क्या, लूनार मंथ को हम LM लिख दे रहे हैं ना, LM लूनार मंथ इज इक्वल टू होता है 27.3 डेज, याद रखिए। या हम कह सकते हैं कि 27.3 डेज में, इतने डेज में मून जो है अर्थ का एक रिवोल्यूशन लगा लेता है। क्लियर? आई होप ये चीजें या जो भी आपको समझाया गया होगा अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।